जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी से स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान। धन और यौवन पर कभी अहंकार मत करना, यह दोनों ही स्थायी नहीं होते, क्योंकि धन तो कभी भी एक स्थान पर रुकता नहीं। जो आज आपका है कल किसी और का होगा, और यौवन तो आज तक किसी के लिए नहीं रुका। देखते ही देखते वह आपको वृद्धा अवस्था में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए समय रहते अपने धन का सदुपयोग करें, दान धर्म करें और यौवन की ऊर्जा से मानव कल्याण के लिए कार्य करें। यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिल से निकली हुई आग हमेशा रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कर्म आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन की चुनौतियों में यदि सफल होना चाहते हो तो बल के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि बल आपको केवल लड़ना सिखाता है किंतु बुद्धि जीतना सिखाती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने वासुदेव कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगकर बल को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांगकर बुद्धि को चुना, परिणाम सबके सामने है। जब बुद्धि का प्रयोग करके बल को सही दिशा दी जाती है तो जीत अवश्य होती है। हर इंसान के पास इच्छाएं होती हैं। ढेर सारी इच्छाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है। इच्छाएं ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, परंतु जब इच्छाएं अनंत हो जाती हैं तो वह सुकून को खत्म कर देती हैं। इसलिए इच्छाएं इंसान के वश में होनी चाहिए, इच्छाओं के वश में इंसान नहीं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। आज के जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, पर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म काम आता है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहाकर ले गई। उस बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और एक मछुआरे ने लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैरकर आई एक मूर्ति मिली और उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। देखा ना दोस्तों, लोगों ने समुद्र के बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन फिर वह समुद्र आया और सब मिटाकर चला गया। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे, यह दुनिया ऐसे ही चलती है। यहाँ लोग मीठे अमरूदों की तलाश करते हैं और फिर उसमें नमक लगाकर खाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपना कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है तो अपने मार्ग से कभी मत हटिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसी समुद्र की तरह अपनी मस्ती में रहिए। अपने आप से कहिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ।
मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। जब बाजार में आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कितने ध्यान से खरीदते हैं। बार बार यह सुनिश्चित करते हैं कि जितना दाम आप दे रहे हैं उस वस्तु से उतना ही लाभ मिले। यह मानव नव शरीर भौतिक जगत के लिए परमात्मा की दी हुई एक अनमोल भेंट है। क्या हम इस भेंट का भी उतना ही ख्याल रखते हैं, इससे उतना ही लाभ उठाते हैं? क्या हम इसके महत्व को पूरी तरह से समझते हैं? ध्यान से सोचिए, यह एक अनमोल तोहफा है, ईश्वर की तरफ से हमें दिया गया। इसका निरादर मत करिए। जिंदगी खुशियों से जीने का नाम है। जिंदगी को खुलकर जियो, तनाव में रहकर नहीं। तनाव का सीधा सा अर्थ आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। तनाव हमारी अपेक्षा, हम जो होने देना चाहते हैं, और हमारी वास्तविकता यानी जो हमारे साथ हो रहा है उसके बीच का अंतर है। जितना अधिक अंतर उतना अधिक तनाव। इसलिए कुछ भी उम्मीद ना करें, सब स्वीकार करें। अपने जीवन को प्रेम से भरिए। प्रेम का अर्थ अपनी जरूरत को पूरा करना नहीं होता, एक दूसरे को समझने और सुख दुख में साथ देने का अर्थ ही प्रेम है। जो बीत गया है उस पर पछताए ना। अफसोस के बिना अपने अतीत को स्वीकार करें। अपने वर्तमान को संभालें और बिना डर के अपने भविष्य का सामना करें। जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। याद रखना, जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम को करें। अगर फिर भी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। हर गलती आपका अनुभव बढ़ाएगी और अनुभव दोबारा गलती होने नहीं देगा। हर सुबह अपने आप से बोलिए, मुझे अपनी जिंदगी से, अपनी किस्मत से और किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे खूबसूरत सी जिंदगी दी। मेरा मन पूरी तरह से शांति और सुकून से भरा है। हर सकारात्मक विचार आपकी जिंदगी में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा और हर सकारात्मक मोड़ आपकी जिंदगी को और खुशहाल बना देगा। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे और लक्ष्य वही जो रात को सोने न दे। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी वह पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल नहीं काट सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में ना उलझें, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मंदारी भी कर लेता है। एक दिन जो मैंने पूछा ईश्वर से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है, वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थीं, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरज संवारने का तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बने, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है
वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की।